नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरी इस छोटी सी कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं यह कहानी। जंगल के कोने में एक घास के नीचे छोटा सा संसार रहता था। वहाँ सैकड़ों चींटियाँ रहती थीं। उन्हीं में एक थी छोटी चींटी, आकार में सबसे छोटी लेकिन मन से सबसे मजबूत। हर सुबह सूरज निकलते ही चींटी अपने बिल से बाहर निकलती। उसका एक ही काम था, खाने का दाना ढूंढना और उसे अपने घर तक पहुंचाना। दाना उसके शरीर से कई गुना बड़ा होता, लेकिन वह कभी हार नहीं मानती थी। चींटी का रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। कभी नुकीले पत्थर, कभी सूखी टहनियाँ, तो कभी कीचड़ से भरा हुआ रास्ता। कई बार वह फिसल जाती, गिर जाती और दाना हाथ से छूट जाता। पास से गुजरते हिरण और खरगोश उसे देखकर हंसते। अरे छोटी, इतना बड़ा बोझ क्यों उठाती हो? लेकिन चींटी उनकी बातों को अनसुना कर देती। वह फिर उठती, दाना पकड़ती और चल पड़ती। एक दिन आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवा और अचानक मूसलाधार बारिश होने लगी। जमीन पर पानी बहने लगा। छोटे छोटे रास्ते नदी जैसे बन गए। चींटी उस दिन भी दाना लेकर निकली ही थी। अचानक पानी की तेज धार आई और उसका दाना बहा ले गई। चींटी लगभग बहने ही वाली थी, लेकिन किसी तरह घास को पकड़कर वह बच गई। वह थकी हुई, भीगी हुई चुपचाप बैठ गई। पहली बार उसके मन में विचार आया, क्या मैं सच में इतना कर पाऊंगी? चारों ओर से आवाजें आने लगी, आज तो हार मान ले, कल ढूंढ लेना, छोटी हो क्या ही कर लोगी। चींटी की आंखों में आंसू आए, लेकिन तभी उसे अपने बिल में इंतजार करती हुई अपनी बाकी चींटियों की याद आई, जिनका भरोसा उसी पर था। चींटी ने अपने आंसू पोंछे, धीरे से खुद से कहा, अगर आज रुक गई तो कल भी रुक जाऊंगी। उसने फिर से रास्ता देखा। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह नया दाना ढूंढने निकली। इस बार रास्ता और भी कठिन था। कभी पानी में डूबी, कभी फिसली और कभी दाना छूट गया। लेकिन हर बार वह खुद से कहती रही, मैं छोटी हूँ लेकिन कमज़ोर नहीं। कई घंटों की मेहनत के बाद जब बारिश थमने लगी, चींटी आखिरकार दाना लेकर अपने बिल के पास पहुँच गई। जैसे ही वह अंदर गई, सभी चींटियां खुश हो गईं। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उसी समय पास बैठे एक बूढ़े कछुए ने कहा, आज मैंने समझा कि ताकत शरीर में नहीं, हौसले में होती है। जो गिरकर भी उठता है वहीं आगे बढ़ता है। चींटी कुछ नहीं बोली, वह बस मुस्कुराई। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि छोटा होना कमजोरी नहीं होती।